हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे विजार्ड एकेडमी पे। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत कठिन है, ऐसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल कठिन होता नहीं है। इस टॉपिक का नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी। मैं आपको ये बता दूं कि जब आप घातांक और करनी मेरे से पढ़ेंगे और जब ये पूरा लेक्चर खत्म होंगे सारे, तो आपको अगर कोई आंख बंद करके भी सवाल देगा तो आप इसका आंसर बता देंगे, ये दावा है मेरा। आपको करना सिर्फ इतना है कि मेरे वीडियो को घातांक और करने के सारे वीडियो को आपको देखना है और मेरे संग संग लगातार प्रैक्टिस करना है। फिर आपकी जितनी भी समस्याएं घातांक और करने की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन आप एक बात और मान के चले, अगर आप कोई वीडियोस ऐसे देखते तो चुटकियों में सिखा देते हैं, वो चुटकियों में अगर आपका बेस नहीं है तो आज आप उन टाइप के सवाल तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपका आधार क्लियर नहीं है तो आप आगे एग्जाम्स में सवाल वो नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है। कोई भी पैटर्न को सीखने के लिए उसका आधार होना जरूरी होता है और हम शुरुआत की क्लासेस में इसके आधार लेंगे, उसके बाद हर एक का शॉर्टकट भी बताएंगे, तो आपको वो समझ में आएगा वो कैसे बन रहा है। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे एग्जाम्स में वो आराम से होता चला जाएगा और बिल्कुल ईजिली ये निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करना और समझते हैं। तो जैसा कि हम इसमें बेस से बताएंगे अब आपको कि बेस कैसे लेके चलना है, तो पहले हमें नियम सीखने होंगे। तो नियम ये होते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x की पावर a, ये आधार होता है और ये इसकी पावर होती है। तो इंडाइसिस में कुछ छोटे छोटे से रूल होते हैं जो आपको सीखने बहुत जरूरी है। जैसे हमने लिखा x की पावर a और हमने गुणा कराया सेम आधार का x की पावर b से, और मान लीजिए आपने और लेने की सोची x की पावर c। तो अब आपने यहाँ पे 3 नंबर देखे जिसमें आपका आधार सबका सेम है और पावर अलग अलग है। तो हाँ, इंडाइसिस का एक नियम होता है कि अगर आधार समान हो और गुणे में दे रखी हो तो उनकी पावर जो होती है वो आपस में जुड़ जाएंगी और इसका आंसर हो जाएगा आधार एक होकर के x की पावर a प्लस b प्लस c, और ये आपका नियम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर 2 दे रखी है या किसी भी नंबर की पावर 2 दे रखी हो और x की पावर यहाँ 3 दे रखी है और यहाँ x की पावर 4 दे रखी है। तो जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर 3 2 5 और 4 9, यहां पर आपका आंसर x की पावर 9 आ जाएगा बहुत इजीली तरीके से। ये पहला है, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया कि ऐसा ये होगा। दूसरा नियम इसका ये होता है जिसमें आप डिवाइड लेके चलते हैं। जैसे x की पावर आपने लिया a और सेम आधार होने पर पावर अलग हो और x की पावर b लिखा हो, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इंडाइसिस में डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो हम पावर को घटा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका s की पावर a माइनस b, बहुत आसानी के साथ में। जैसे अगर हम एक नंबर ले, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 की पावर, यहां पर लिखा 5 और यहां लिखा 2 की पावर आपने 3, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 की पावर 5 माइनस 3 आप लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2 और जो कि आपका 4 होता है। ये इंडाइसिस का बिल्कुल बेसिस का नियम है, बिल्कुल बेसिस से चल रहे हम लोग। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम इसी चीज में हम आगे बढ़ जाएं, जैसे आपने देख लिया होगा, एक सेकंड मैं इसको ऊपर का रफ कर ले रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए मैं इसको हटाऊं और मैं इसी चीज पे एक चीज और लिख के दिखाऊं, इसका तीसरा पार्ट, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे कि सपोज करिए अगर आपको यहां पर ऐसा कुछ मिल जाए, जैसे कि 2 की पावर यहां 3 लिखा हो और यहां 2 की पावर 5 लिखा हो, तो ये चीज होगी 2 की पावर 3 माइनस का 5। तो ये आपका, ये जो होगा आपका 2 की पावर माइनस 2 है। लेकिन अब यहां देखना पड़ेगा आपको, जब भी इनवर्स, इसको जब भी माइनस आता है तो हम इसको इनवर्स पढ़ेंगे और इनवर्स को वापस हमें लाना पड़ता है, तो इनवर्स का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2 की पावर आपकी 2 हो जाएगी, यानी इसका उत्तर 1/4 आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए हम एक और नियम लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका ऐसे ही a की पावर माइनस का अगर आपका कोई नंबर दे रखा है 6, जैसे दे रखा है, तो एक्चुअली में ये क्या दे रखा है 1/a की पावर 6। ये बात आपको समझ के चलनी है, ठीक है। चलिए अभी हम आपको और दिखाते हैं जैसे कैसे नियम करने हैं और देखने हैं। देखिएगा, जैसे कि अगर हम आगे बढ़े और इंडाइसिस का तीसरा नियम डालें, तो एक आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा x की पावर a की पावर, यहां पर मैंने b लगाया और यहां पर मैंने c लगा दिया, ठीक है। तो ये बेस सेम है और सब पावर है, तो ये पावर का इंटू हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा x की पावर a की पावर b इंटू c। ये हो जाएगा आपका सेम बेस पर। अगर पावर ऐसे चढ़ी हुई हो तो आप लिख सकते हैं x की बेस सेम करके तीनों को इंटू लगा देंगे, कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से निकल आएगा। ये रूल बहुत जरूरी है, आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज हमें यहाँ सीखनी पड़ेगी, सीखना हमें ये है कि जैसे सपोज करिए अगर यही चीज अगर आप जो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे लिखे मिल जाए, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, देखिएगा जैसे हम एक नियम बताते हैं, जैसे x की पावर, ये देखिएगा जैसे लिखा है 2, ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ आपका 4। तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, x की पावर ये चीज है आपका 2 × 3 × 4। अगर सब एक ही बेस की पावर पे पावर चढ़ते चले आ रहे ब्रैकेट में, तो आप ऐसे लिख सकते हो और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 चौको 24, x की पावर 24। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखे x की पावर 2 की पावर आपका 2 की पावर 2, कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करे, तो ये समझ लीजिएगा ये मंजिल वाले क्वेश्चन हो गए। ये बेस है और इसकी पावर पे पावर, तो अब आप ये इनटू में नहीं लिख सकते हैं। पहले मंजिल अगर तोड़नी होती तो ऊपर से मकान तोड़ना पड़ता है, तो पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो एक्चुअली x की पावर ये है 2 की पावर 4, और अब देखिएगा इसकी जगह ये आ गया। अब यहां पर 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहां पर ये हो जाएगा x की पावर 16 और ये आपका x की पावर 16 आ जाएगा। तो होप सो आपको दोस्तों एक बात में फर्क समझ में आया होगा कि x की पावर a की पावर b की पावर c अलग नियम है और x की पावर a की पावर b की पावर c अलग है। ये दोनों डिफरेंस है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो बच्चा यही समझ के हल गलत कर देता है और कई सारे सरलीकरण के प्रश्न गलत हो जाते हैं। आपको इसको संभालना है और देखना है। अब हम एक नियम और लेंगे मेरे दोस्तों, और हम आपको दिखाएंगे। नियम आपका ये रहेगा, देखिएगा जैसे कि अगर हम और नियम लें और नियम देखें, तो एक नियम आपको ये भी पता होगा कि अगर हम जैसे कि दो आपके आधार आपके पावर बराबर कर, जैसे x की पावर यहां लिखा हुआ a और यहां लिखा है y की पावर b, तो आप ये समझिएगा अगर हमें x निकालना है तो जो यहां पावर पे होता है वो उसकी पावर में डिवाइड पे चला जाता है। जैसे कि अगर हम यहां से x निकालें तो यहां से x जो निकलेगा वो निकलेगा y की पावर b अपॉन a, ये इसका उत्तर होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर दो आपको जो नंबर आपस में बराबर दे रखे हैं, उनकी पावर भी बराबर दे रखी है और हमें एक चीज निकालनी हो, तो x बराबर ये जो पावर में होगा वो उसकी पावर के डिवाइड में चला जाएगा सिंपली, और बहुत आसानी के संग ये चीज आराम से निकल आएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम थोड़े मोड़े और नियम दिखाते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखते हैं आइए वो कैसे होगा। देखिएगा जो मैंने अभी पहले नियम बताया था आपको, जो आपने सीखा, जो आपका था x की पावर अगर a लिखी हो और y की पावर अगर b लिखी हो और हमें x निकालना हो तो हम वैसे निकाल सकते हैं, x की पावर आपका y की पावर b अपॉन a। देखिएगा एक चीज और हम आगे सीखेंगे, ये सीखना हमें है कि देखिएगा एक आपका रूट का सिस्टम होता है। जैसे आपने एक रूट लगाया, जैसे कोई नंबर लिखा है रूट x, तो इस समय x की पावर क्या लिखी, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और ये रूट जो आप देख रहे हैं केवल सिंगल रूट 1/2 को दिखाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है कि अगर सिंगल रूट की कोई वैल्यू होती है तो इसको हम किसी की भी पावर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है और उसकी पावर रूट लिखी है, तो अगर हम इसको इस नंबर को लिखकर इसको हम 1/2 पढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। यानी ये नंबर ऊपर रहेगा पावर जो इसकी पावर होगी, और ये बाई 2, ये 2 को शो करता है, तो यहां पर नीचे आएगा। आपने पढ़ा भी होगा जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 के पेयर बनाते हैं। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा, x की पावर इसकी पावर और ये बाई 2, ये लिख कर आया। जैसे अगर हम लगा दें यहां पर, अगर आप देखिएगा यहां क्यूबिक रूट लगा दे अगर हम, और हम यहां पर लिख दे आपका x की पावर आपकी 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुत सरल है। तो आपको ये लिखना है, x लिखा और जितने की करनी लगी है, कितने की शर्त से इसके पर, 3 की शर्त से, तो आप क्या करेंगे 4 लिखेंगे और ये बटे में आ जाएगी या 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी के संग ये निकल आएगा। जैसे कि हम कुछ और एग्जांपल लें, अगर हम जैसे कि हम एक आपका ये लेते हैं, आपका हमने यहाँ लिख दिया 5, करनी 5, और यहाँ पर क्या लिख दिया आपका हमने, यहाँ पर लिख दिया हमने 3, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बताइएगा, x की पावर 3/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अभी हम आपको कुछ और चीजें दिखाएंगे इसी में देखेंगे कि कैसे चीजें और सॉल्व करनी और समझनी है। देखिएगा इससे बहुत प्यारा नियम निकल कर आता है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इससे बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा, ये लिखा हमने आपको x, इसके हमने पावर a लगा दी, ठीक है ना, और इसके ऊपर हमने रूट चढ़ाया और इसकी पावर हमने b लगा दी, और फिर हमने रूट चढ़ाया और इसकी पावर हमने c लगा दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर अगर पूछेगा पेपर में बहुत सारे सवाल मिलेंगे और बहुत सारे शॉर्टकट सीखेंगे भी हम लोग, लेकिन अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे x की पावर, ये इन तीनों का, आप ये जो इसकी पावर है, जैसे लिखा 1,
और यहां पर जो भी लिखा उनको गुणा कर देना ABC, ये इसका आंसर हो जाएगा और बहुत आसानी से इसका उत्तर निकल आएगा। ऐसा होता क्यों है, तो ये x की पावर 1/2 होती है, फिर जो पावर आएगी ये 1/b हो जाएगी और ये 1/c हो जाएगी, और तीनों आपस में इंटू होकर के s की पावर 1/ABC ये आपका आसानी के संग बना लेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपकी ये दे रखी है, आपका यहां पर लिखा हुआ है करनी 5 की, फिर ये शर्त लगी हुई है जहां पर लिखा हुआ आपकी 3 की, फिर जो आपकी शर्त लगी है यहां पर ये इसको लिखा हमने 4 की, ठीक है ना। ये और हम पूछे इसका उत्तर कितना आएगा, तो इसका उत्तर होगा x की पावर 1 ये इसकी पावर 1 थी, 4 × 3 × 5, 4 3 12 5 60, ये इसका आंसर हो गया। ऐसा करके एक बार यूपी कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन आया पिछले साल 2019 में। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान देखें, और ये बिल्कुल आसानी से ऐसे ही होता है। और अगर आप इसको वापस परिवर्तित करना चाहते हैं तो अगर आप इकट्ठा करनी लगा दे तो अब ये 60 की करनी हो गई और ये पावर इसको दे दीजिए तो ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, तो करनी 60 की हो गई और ये x बन गया। बहुत आराम से इसका उत्तर हो गया। अब दोस्तों आप कॉन्सेप्ट सीख गए, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट पे सवाल दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा सवाल कैसे होते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक सवाल आया ये करनी 2 की लगी हुई है, मतलब रूट लिखा हुआ है x इंटू में है, और फिर रूट लगाया उसने x लिखा, फिर लिखा x लिखा, और ऐसे इन्फिनाइट टाइम तक गया। बहुत एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसने पूछा बताइए इसका उत्तर कितना होगा। तो आपको कभी भी ऐसा सवाल लग जाए तो इसका शॉर्टकट ये होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है वही उसका आंसर होता है। ये इसका आंसर है x। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी आसानी से कैसे आ गया या क्या कारण है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक सवाल ले, जैसे मान लीजिए हमने लिया √5, फिर हमने आपका फिर यहां लिख दिया √5, ये इधर इन्फिनाइट टाइम तक चल रहा है, ठीक है ना, इन्फिनिटी टाइम तक चल रहा है ये आपका। फिर मैंने √5 ऐसे करके मान लीजिए आपका इन्फिनाइट टाइम तक ये सवाल दे रखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा। आप सभी को मैं बता चुका हूं आंसर कितना आएगा, 5। कभी भी एग्जाम में लॉन्ग करना ही नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 लीजिए। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अब आपने लिख तो दिया है लेकिन ये हुआ कैसे, तो चलो यार इसको सीखते हैं x कैसे है। अब हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता है, हम बिल्कुल बच्चे हैं और हमें बिल्कुल बेसिक से सर बताइए कि यहां पर ये x कैसे आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों x कैसे आता है वो हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन कभी आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम कॉम्पिटिटिव में नहीं मिलता है, ठीक है ना, और बहुत एग्जाम में आता है। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए हम इस सवाल को किसी नंबर के बराबर मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो हमें दे रखा है, हमने मान लिया ये पूरा नंबर कैपिटल S के बराबर है। किसके बराबर है, कैपिटल X के बराबर है। अब ये नंबर और इस नंबर पे हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ताकि रूट हट जाए। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए हम स्क्वायर करके दिखा रहे हैं, जब हम स्क्वायर करते हैं ऐसे करके, जैसे हमने स्क्वायर करा तो हमने इसका स्क्वायर भी करा, तो आप लिख लीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पे, ऐसे आप ऊपर लिख लीजिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं। मैंने सवाल ही से उठा लिया ताकि समय की बचत हो पाए। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इसके पहले वाले रूट को जो सबसे पहले लगाया गया उसको हटा देगा मैथ्स के नियम से, क्योंकि बहुत सारे रूट लगे, आपको कई बार 2 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले रूट से ये आपका हट जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, x बाहर निकल आया और बाकी रूट की दुनिया ज्यों की त्यों जैसे कि तैसे थी वैसे ही ये आपकी चलती रही। कितने टाइम तक, इन्फिनिटिव टाइम तक, जैसे सवाल था। केवल एक रूट आपने स्क्वायर से हटा दिया। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। और ये कैपिटल X स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज मेरी बात बताइएगा, जब पहले थे, अच्छा बताइए, जब मैंने ये नहीं लिखा था तो हमने कैपिटल S इसको माना था। थोड़ी देर के लिए इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहें तो इस चीज को हमने x बोला था। देखिए वापस यही चीज आ गई कि नहीं आ गई, केवल इससे एक ही x बार लिया है, क्योंकि ये पूरा समुद्र है, इन्फिनिटी टाइम तक है, इन्फिनिटी टाइम तक है। तो समुद्र से अगर हम एक लोटा निकाल भी लेंगे तो समुद्र को आप नदी तो नहीं बोल दोगे, आज भी वो समुद्र है। तो देखिए यही चीज बार बार फिर रिपीट हो रही, कोई पहचान पाएगा ये पहले वाला है कि अभी वाला है। तो अभी हम तो वापस स्क्वायर करके हमने आपको तो दिखाई है, इस चीज को हम x मान चुके हैं। तो और कौन सा x मान चुके हैं, कैपिटल X, अरे हाँ कि ना। और ये आपका x स्क्वायर के बराबर दे रखा है। देखिएगा ये नीचे चला गया तो स्मॉल x बराबर जो हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, कैपिटल X स्क्वायर अपॉन कैपिटल X, और x हम काट लेंगे तो कैपिटल X की वैल्यू हमारी कितनी आई, x। और यही हमने तो आपको आंसर बताया था कि इसका आंसर क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो फाइनली हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सर कभी भी कोई नंबर इन्फिनिटी रूट में दे रखे हो तो इन्फिनिटी रूट में आप लगातार लिखा हो और इन्फिनाइट टाइम तक जाए तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वही उसका आंसर हो जाता है। बड़ी इजी के संग देखा होगा आपने। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिएगा इसका हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 2 पढ़ रहे हैं। क्या आप बच्चों को ये पहले जैसा लग रहा है, नहीं,
पहले वाले सवाल में इन्फिनाइट टाइम तक गया था, ये बात याद रखनी जरूरी है। इसमें इन्फिनाइट टाइम तक नहीं गया, ये एक वर्जन दे रखा है। तो सर जैसे उसका शॉर्टकट बताया था आपने कि जैसे इन्फिनाइट टाइम तक जाए तो जो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार उसी को आप लिख देते। क्या इसमें ऐसा लिख सकते हैं? नहीं। तो इसको शॉर्टकट कैसे करना है देखते हैं। इसमें करनी लगी है 2 की, इसमें भी 2 की, इसमें भी 2 की, नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। ये नंबर बार बार केवल आपका एक लेवल तक जाएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी जाए। तो आप कैसे करोगे? आपको जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसको लिख लिया। कितने रूट लगे हैं देख लिए, इसमें स्क्वायर रूट लगे हैं 1, 2 और 3। मन में सोच लीजिएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 2 2 2 लगे हुए ना, रूट तो 2 ही का होता है ना, स्क्वायर रूट। तो यहां पर आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इंटू करा लीजिए और उससे 1 पावर कम ऊपर, यानी ये आंसर हो गया x की घात 7/8। बहुत सिंपल है। इसको करके भी मैं दिखाऊंगा कैसे हुआ, फिर से बताता हूं, देखिएगा कैसे हुआ। फिर से देखिए जैसे यहां 3 रूट लगे हैं और तीनों स्क्वायर रूट लगे हैं, तो आपने नंबर जो रिपीट हो रहा है उसको लिखा और देखिए कितने स्क्वायर रूट लगे, 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 4 लगे होते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर 5 लगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जितना आप लिखें, जैसे इसमें 8 लिखा था उससे 1 कम पावर ऊपर, इसका आंसर हो गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये तो शॉर्टकट हो गया, क्या इसका लॉन्ग कट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अब हम लॉन्ग कट करके भी आपको दिखाएंगे कि इसका लॉन्ग कट कैसे होता है और कैसे इसको करते हैं, समझते हैं। देखिए इसका लॉन्ग कट कैसे होता है। आपको पेपर में लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि हम बेस की क्लास लेके चल रहे हैं। अभी अगर मैं इसको शॉर्ट्स में डाल करके बता दूं कि ऐसे होता है, तो ये समझ में कैसे होता है ये बताना जरूरी है। फिर वो आपको कॉन्सेप्ट जब कोई शॉर्ट बताता है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, वरना एक तो रटने टाइप का हो गया और मैथ्स को रट के काम नहीं चला सकते। आइए देखिएगा कैसे करना है। देखिएगा जो नंबर दे रखे हैं हमें, वो हमें आपको दे रखा है x, फिर ये नंबर आपका यहां पे दे रखा है, फिर x, फिर दे रखा है x। पहला नियम कि ये बार बार इंफिनिटी तक तो नहीं जाना चाहिए, तो हमने इसको t के बराबर मान लिया, या आप जो भी मानना चाहते हो मान लीजिए। हमने मान लिया स्मॉल t के बराबर है। किसके बराबर है? अब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो जब मैं लिखेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जैसे मैंने उसमें नहीं लिखा इसमें लिख दे रहा हूं, स्क्वायर करा बोथ साइड पे। कैसे करा मैंने? स्क्वायर करा बोथ साइड का। अगर मैंने स्क्वायर करा तो पहली बार के स्क्वायर में इस वाले रूट को हम लोग उड़ा देंगे, तो एक्चुअली में ये ऐसा कुछ दिखेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये x होगा, ये रूट x हुआ और ये भी रूट x हुआ, और ये आपका मैंने लिख दिया t स्क्वायर, और यहां पर भी मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो हुआ ये, इस स्क्वायर को अब इस रूट ने निपटा दिया। तो यहां पर क्या बच गया? x बच गया, और बाकी के x ऐसे ही के 2 जो लिखे थे वो हमने ज्यों के त्यों लिख दिए, और फिर यहां पर लिख दिया मैंने t का स्क्वायर। फिर हम स्क्वायर करेंगे अगेन ताकि ये वाला रूट हट जाए। तो जब ये वाला रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, तो फिर हमने बोथ का स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा, और अभी हम देखेंगे कि ये वाले इस रूट को खा जाएगा, और x का जब हम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर, और इस बार ये वाला रूट हट जाएगा दूसरा वाला, तो यहां पर ये वाला x बाहर निकल आया, और केवल ये अंदर वाला रूट केवल बचा होकर के सांस ले रहा होगा। और अभी इंडाइसेस में पढ़ा चुके हैं कि पावर की पावर क्या होता है आपका, इंटू में चला जाता है, तो यहां पर हो गया t की पावर 4। अब अगर हम देखेंगे यहां पर कि बिल्कुल सिंपल सा आपने ये देख लिया है। अच्छा, अभी आपने एक नियम देखा, अभी एक बार हम और स्क्वायर करते हैं क्योंकि एक और रूट बचता है, वो भी कर लेते हैं। तो फिर से हम अगेन स्क्वायर करेंगे, तो देखिएगा जब हम स्क्वायर करने जाएंगे तो हम यही कर ले रहे हैं, अगेन स्क्वायर करें, ये पूरे का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिएगा x का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर का पावर हो गया, x की पावर 4 हो गया। यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर करा 4 हो गया, ये x बचा है, ये x लिख लिया स्क्वायर में क्योंकि एक सिंगल था, पावर स्क्वायर हुई है, और ये रूट बाहर निकल आएगा, चैन की सांस लेगा, और हम भी सांस लेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से ये क्लियर हो गया है। और 4 का यहां पर पावर की पावर आएगी तो इंटू में आ जाएगी, 4 की पावर t की पावर 8 हो जाएगा। अगर ये t की पावर 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने एक नियम पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया, मल्टीपल में कोई नंबर लिखे हो उनकी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर क्या हो गया, s की पावर 4, 2 6 और 1 7, तो यहां हो गया 7, और यहां पर t की पावर 8 आ गया। अब याद है मैंने आपको बताया था 2 नंबर बराबर हो और पावर दे रखी हो, तो जब ये पावर आएगी तो इसकी पावर क्या अपॉन में आएगी, तो हो जाएगा x की पावर 7 और ये नीचे आएगा बाई 8, तो हो जाएगा आपका t, और हमें t ही फाइंड करना था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका x की पावर 7/8। ऐसे नहीं करना है। अभी आप इसके आंसर बताइएगा जल्दी से कैसे होगा, जरा बताइएगा। जैसे मैंने लिखा आपका √5, फिर मैंने लिखा √5,
फिर मैंने लिखा आपका रूट में 5, ठीक है ना, और मैंने एक और लिख दिया रूट 5। इसका आंसर आप बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, और नहीं आए तो कमेंट्स भी करिएगा, मैं इसको अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इससे कैसा होगा। देखिएगा जैसे हम आपसे प्रॉमिस कर चुके हैं कि इसमें बेस से लेकर हम आपको हाई टेंशन तक पढ़ाएंगे। ये सवाल सीडीएस का है, ये पहले जैसा सवाल नहीं है कि रूट रूट लिखा हुआ है, एक्स एक्स आपने इनफिनिट लिख दिया। ये सवाल देखिए, पहले स्क्वायर रूट है 3 लिखा, फिर क्यूब रूट में लिखा 9, फिर स्क्वायर रूट हुआ 3, फिर क्यूब रूट, ऐसे करके इनफिनिट टाइम तक इसका आंसर आपको निकालना है। तो मैं आज शॉर्टकट बता दे रहा हूं उसमें, क्योंकि रील बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप वैसे भी नहीं देखेंगे, और जो मन से पढ़ेंगे उनको मजा आएगी। तो अगले रील का इंतजार करिएगा, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा कि हमें इसको कैसे करना है। अभी मैं शॉर्टकट केवल बता दे रहा हूं ताकि ज्यादा बड़ा टाइम ना हो, फिर यहीं से चालू करेंगे अगली बार, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये जब भी नंबर दे रखे हो, और ये नंबर ट्रिक तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो बेसिक ट्रिक होती है वो ये होती है, जैसे कोई नंबर दे रखा हो, उसके नंबर का स्क्वायर ये नंबर दे रखा हो, जैसे नंबर दे रखा हो उसके नंबर का स्क्वायर ये नंबर दे रखा हो, तो छोटे वाला ही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका 3। अभी सस्पेंस बना के रखेंगे कैसा होता है, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसको कैसे करना है। तब के लिए ढेर सारा प्यार करिए, शेयर करिए, और धन्यवाद आपका।